हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एचटीईटी परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जी आपको बता दें 13 और 14 जून को प्रदेश भर के 820 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होंगी। करीब 2,45,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। साथ ही चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि जनगणना में लगे शिक्षकों की ड्यूटी परीक्षा में नहीं लगेगी। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप समय समय पर न केवल एक छोटे से संदेश पर बल्कि बड़ी एडवर्स कंडीशंस में भी, आज के दिन टेम्परेचर 46 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का टेम्परेचर है, उसके बावजूद भी आप अपने कर्तव्य के प्रति इतनी निष्ठा से जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, वास्तव में बड़ा अनुकरणीय है। हर एक इंसान को अपने कर्तव्य को इसी प्रकार से समझना चाहिए और जो कार्य आप हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और आम जनता, अभिभावकों और परीक्षार्थियों के बीच में करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी आप एक अपने आप में हैं। मैं आज की जो अपनी ये पत्रकार वार्ता है, इसके संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड माननीय हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार, निर्देशानुसार जिस प्रकार से एचटेट की परीक्षा का आयोजन हर वर्ष करवाता आ रहा है, वर्ष 2025 की एचटेट परीक्षा अभी ड्यू थी, क्योंकि इसका कारण पीछे काफ़ी अपरिहार्य कारणों की वजह से परीक्षा का संचालन होना संभावित नहीं था। और अभी अभी शिक्षा निदेशालय से आज ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को यह निर्देश मिले हैं कि आप जून के महीने में 13-14 जून को यानी शनिवार और रविवार को एचटेट की परीक्षा जो है करवा सकते हैं। इसमें 2 कंडीशन साथ में और ध्यान में रखने की बात कही गई है। एक कंडीशन यह है कि सेंसस में जिन अध्यापकों की प्राध्यापकों की ड्यूटी लगी हुई है, उनको किसी भी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस इसमें ना होने पाए या उनके कार्य में बाधा ना किसी प्रकार की आने पाए। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से लू का प्रकोप आजकल है, इसकी भी जहां तक हो उसकी संभावना को ध्यान में रखा जाए। तो जहां तक 13-14 जून की बात डिसाइड की गई है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा, शायद तब तक लू का प्रकोप भी कम हो जाएगा। जैसे कि हम अपनी एक जो आम भाषा में 9 तपा जो बोलते हैं, शायद वही 31 मई तक या 1-2 जून तक ही उसके बारे में सुनने को आया है। इसके साथ साथ सेंसस में जो कर्मचारी अधिकारी हमारे शिक्षक साथी ड्यूटी पर हैं, उसके अलावा हमारे पास प्राइवेट स्कूल स्टाफ भी काफ़ी उपलब्ध है, जिसकी किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें आने की संभावना नहीं है। मैं साथ साथ में यह भी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, इस बार पीएसयू एंड टू एंड सारा काम करने जा रही है, जिसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने माननीय सेक्रेटरी साहब जो हमारे हैं, उन्होंने जिस प्रकार के निर्देश दिए हैं, क्वालिटी एग्जाम की ध्यान में रखते हुए, सैंटिटी परीक्षा की ध्यान में रखते हुए, इंटीग्रिटी ध्यान में रखते हुए, पीएसयू पूरी मुस्तैदी से अपने अनुभव के आधार पर इस काम को करेगी। इसमें यह शर्त एक साथ में सभी अभ्यर्थियों के जो परीक्षा रोल नंबर उस पर देखने को मिलेगी कि 20 क्वेश्चन से ज़्यादा यदि कोई ओएमआर शीट पर बगैर मार्क के छोड़ेंगे तो उनका जो ओएमआर शीट है वह तुरंत प्रभाव से कैंसिल समझी जाएगी, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई बाद में या पहले किसी भी तरह की कोई मतलब यूँ कहिए आपकी कमी या अनियमितता ना होने पाए, इसके लिए ऐसा कदम उठाया गया है। तो सभी अभ्यर्थी इसके बारे में ध्यान रखेंगे। 20 क्वेश्चन से ज़्यादा इसके आप ओएमआर शीट में खाली नहीं छोड़ सकेंगे। बात करें बच्चों के लिए
दोबारा रीओपन की जाएगी एस्टेट परीक्षाओं को लेकर के, क्योंकि और भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि दोबारा फार्म भर सकें। बिल्कुल सही बात आपने कही है। वैसे यदि टेक्निकली देखा जाए तो पहले ही हमने तिथि घोषित नहीं की थी, जिसके आधार पर परीक्षार्थी अभ्यर्थी जो थे उनके अंदर भी एक संशय था कि क्या पता ऐसी कोई डेट घोषित कर दी जाए, तारीख ऐसी कोई निर्धारित कर दी जाए जिसके आसपास उनकी अपनी व्यस्तताएं जो हैं और अन्य कार्य जो हैं उसकी वजह से स्पेयर ना कर सकें। अब जैसे हमने डेट घोषित कर दी, 13 और 14 जून फाइनल हो चुकी है, तो इसके आधार पर एक बार हम पीएसयू से इस बारे में ज़रूर कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार से अभ्यर्थियों को एक अवसर ऐसा दिया जाए। सर कितने छात्र बैठेंगे, कितने परीक्षा केंद्र बनेंगे? मतलब 13 तारीख को किस चीज़ की परीक्षा हुई, 14 को